सो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, और वो हमने इस तरह से ये निकाला था आर सी एम इज इक्वल टू MR1 प्लस MR2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। M1 और M2 मासेस ऑफ टू पार्टिकल्स हैं, और जो R1 एंड R2 हैं वो उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, हमने देखे। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें निकालेंगे। कभी कभी छोटे छोटे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इफ़ द मास ऑफ द बोथ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर इक्वल, यानी इफ़ अगर मैं लूँगा मास ऑफ टू सिस्टम इज इक्वल M1 इज इक्वल टू M2, M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है ना। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वेशन हमने कितनी लिखी थी, यहाँ पे हमने लास्ट में 5th और 6th, इसको 7th इक्वेशन में लिख लेता हूँ, ठीक है ना, 7th इक्वेशन, ठीक है ना। देन फ्रॉम एग्जाम में आएगा आपको एक्सप्रेशन निकाला यहाँ तक है, ये स्पेशल केस से कभी कभी छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। देन फ्रॉम 7 वी हैव, हमें क्या आएगा यहाँ पे, हमें आएगा दिस RCM सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, यहाँ पे आप M1 को हमने क्या दिया है M2, या M2 को M1 दे दो, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा M1 इज इक्वल टू M2 एंड इज बोथ M, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों को मैं M के बराबर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा MR1 प्लस फिर से MR2 डिवाइडेड बाई M1 की जगह भी M, M2 की जगह भी M, दैट इज़ वो आएगा न्यूमरेटर में कॉमन M, तो वहाँ पे रह जाएगा R1 प्लस R2, और डिनोमिनेटर में M प्लस M इज ट्वाइस M। सो दिस M and this M will cancel out, so this center of mass or CM of two particles which are equal in mass is equal to R1 plus R2 divided by 2। तो इसके बराबर होगा ये सेंटर ऑफ मास, अगर जो पार्टिकल्स हो टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास। इसका मतलब है जो ये इनका सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है मीन ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द टू पार्टिकल्स, क्योंकि आप मीन पता है मीन है, मीन एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ, यहाँ पे दो ही पार्टिकल्स थे, उनके पोजीशन वेक्टर्स R1 और R2 थे, डिवाइड बाय टू पार्टिकल्स थे। तो हम लिख सकते हैं, आप राइट डाउन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास of a system of two particles of equal masses is the mean or average the position vector of the two particles is mean or average of the position vectors of the two particles। फिर से मैं रिपीट कर सकता हूँ, इसके नीचे आप लिख सकते हो the position vector of center of mass of a system of two particles of equal masses is the mean or average of the position vectors of two particles। तो हो गया यहाँ तक। तो इसके बाद हम अगर सेकंड देखेंगे, इसकी सेकंड यहाँ पे सेकंड, अगर सेंटर ऑफ मास मानो हम ले जाते हैं ऑरिजिन पे हम मानते हैं कि सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम है, ये है एट द ऑरिजिन, यहाँ पे है जिसे, तो यहाँ पे X Y एंड Z, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में मान लेता हूँ एट द ऑरिजिन, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मान लेता हूँ एट द ऑरिजिन। उस वक्त क्या आ जाएगा, उस वक्त जो पूरा का पूरा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो RCM है वो एट द ऑरिजिन है, ज़ीरो है, तो इसका वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर भी ज़ीरो आ जाएगा। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ इफ़ द center of mass is at the origin then शाबाश, हमें क्या आएगा, तो ये यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जब पॉइंट ज़ीरो पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर भी ज़ीरो था, तो हमें आएगा पूरा ये M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये इक्वल टू है RCM, तो ये आएगा इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जब पॉइंट ऑरिजिन पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर भी ज़ीरो ही होगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हम
अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये m1 प्लस m2 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसको हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ m2 r2, ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस m1 r1। तो दिस इम्प्लाइज r2 किसके इक्वल आएगा r2, तो यहाँ पे m2 मल्टीप्लाई था वो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा माइनस टाइम्स m1 डिवाइडेड बाय आएगा m2 into r1। नाउ m1 इज मास, m2 बोथ आर कांस्टेंट, तो इनके बदले एक ही कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज r2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेंट c into r1, वाई दिस कांस्टेंट c इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m2। सो जब ऐसा है r2 इज माइनस टाइम्स कांस्टेंट into r1 मीन्स डायरेक्शंस ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। Position vectors, directions of position vectors are opposite to each other. This means, this implies, क्योंकि आपको पता है वेक्टर्स में अगर हम देखते हैं a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स b, नेगेटिव टाइम्स b, तो दिस मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी हैं r2 इज इक्वल माइनस टाइम्स c r1, दिस मीन्स r1 and r2 आर अपोजिट टू ईच अदर, दिस मीन्स r1 and r2 आर अपोजिट to each other और अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब है अगर यहाँ पे ऑरिजिन के फॉर एग्जांपल ऑरिजिन के यहाँ पे मैं राइट साइड लेता हूँ m1, फॉर एग्जांपल ऑरिजिन साइड के राइट साइड में मैंने m1 लिया और डेफिनेटली जो m2 होगा वो होगा ऑन द लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे होगा m2। इसी तरह मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा m1, दूसरा आएगा अपोजिट, वो दूसरा आएगा ऑरिजिन के नीचे, यहाँ पे ऑरिजिन के नीचे। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे मैं जो ये हम सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, पार्टिकल ए के कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ x1 y1 और पार्टिकल बी के कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ x2 y2, ये मैं मानता हूँ ये xy प्लेन में है, ठीक है ना। और इनका सेंटर ऑफ मास जो सी पॉइंट सी से हमने डिनोट किया है, इसके कोऑर्डिनेट्स में मैं मानता हूँ xcm एंड ycm, यानी xcm इन सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, ycm क्योंकि ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं और सी को हमने माना है सेंटर ऑफ मास। और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी का हमने लिया है rcm और ए का r1 और r2 आपको पता है। सो अगर हम देखेंगे तो फ्रॉम द फिगर, तो अगर आप फ्रॉम द फिगर देखेंगे डायग्राम का अच्छी तरह आपको बनाने, फ्रॉम द फिगर वी हैव क्लियरली, अगर मैं और देखूंगा इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स वेक्टर और देखूंगा जो भी RCM इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स क्या है, आर के एक तो x कंपोनेंट है XCM प्लस दूसरा y कंपोनेंट है YCM, तो इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट से आएगा XCM I प्लस YCM जी, क्योंकि आपको पता है अगर किसी वेक्टर के फॉर एग्जांपल पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हैं x1 और y1, जब हम इसको यहाँ पे r1 को लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, तो वो हम लिखने वाले हैं, उसको लिखने हम x1 i प्लस y1 j। इसी तरह से ये अब r1 हम पॉइंट पे देखते हैं इसके ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1। सो कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस इज x1 into i एंड कंपोनेंट ऑफ अलोंग y एक्सिस इज y1 into j, ठीक है। आपको पता है वेक्टर्स में आपने पूरा ही पढ़ा है। एंड तो यहाँ पे r2 के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूंगा, r2 जो पॉइंट है b है इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, तो r2 आएगा आपको x2 i प्लस y2 j, ठीक है ना। अब हम इसको लिखेंगे, हमें पता है देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन हमें पता है जिस और CM किसके इक्वल होता है, शाबाश, वो होता है m1 r1 शाबाश प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आप
लिख सकते हो। इन अब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज दे दूँगा। पहले m1 r1 क्या है, r1 है x1 i प्लस y1 j प्लस फिर है m2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ m2 और इंटू m2 r2 के हैं x2 i प्लस y2 j x2i प्लस y2j x2i प्लस y2j डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एज इट इज। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे इसको i है और यहाँ पे इसको i है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनको i निकालता हूँ बाहर, इस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा i प्लस दूसरा ब्रैकेट लूँगा मैं, उनको मैं j निकालूंगा। देखो यहाँ पे i था, मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे रह गया m1 इंटू x1 प्लस यहाँ पे भी फिर से i था, यहाँ पे रह गया m2 इंटू x2 और यहाँ पे मैंने j निकाला, और यहाँ पे j था m1 इंटू y1, वो यह रह गया यहाँ पर m1 इंटू y1 प्लस, और यहाँ पे क्या रह गया m2 इंटू y2, क्योंकि यहाँ पे भी j आएगा m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब r के भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो ये r हैं, r के क्या हैं कोऑर्डिनेट्स xcm i प्लस ycm j, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो ये r के हैं पोजीशन वेक्टर। चलो यहाँ से मैं फिर से लिख देता हूँ, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे हैं rcm, तो इसके मैं rcm को मैं इस पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट्स लिखूँगा, वो आएगा xcm i, यहाँ पे हमने लिखा है प्लस ycm j इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2, सॉरी यहाँ पे i प्लस m1 y1 प्लस m2 y2 और यहाँ पे j डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो कंपेयरिंग, यहाँ पे हम कंपेयरिंग i और j के जो कोएफिशिएंट्स हैं ऑन द बोथ साइड्स वो हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे i का है xcm, सो दिस xcm यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, यहाँ पे i का है दिस m1 x1 प्लस m2 x2 और डिवाइड आएगा इसको, क्योंकि डिवाइड इसको भी डिवाइड है, इसको भी डिवाइड है, डिवाइड आएगा m1 प्लस m2। इसी तरह से एंड दिस ycm इज इक्वल टू, तो यहाँ पे j का ये कोएफिशिएंट है और यहाँ पे j का है m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो मैं लिख लेता हूँ m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये निकला इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास, जो हम इसके बराबर है, एक्स कोऑर्डिनेट इसके बराबर आएगा, वाई कोऑर्डिनेट जब हम न्यूमेरिकली करेंगे तो देखेंगे। तो लास्ट पे हम देखेंगे सिस्टम ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। 2 पार्टिकल्स पे हमने देखा किस तरह से हम सेंटर ऑफ मास, इसी तरह से हम एन पार्टिकल्स भी पे निकालते हैं। हमें यहाँ पे वो डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, खाली लिखना है ताकि हमें न्यूमेरिकल में काम आए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n particles is given by, तो वहाँ यहाँ पे मैं लिखूँगा RCM, यहाँ पे n पार्टिकल्स हैं। अगर 2 पार्टिकल्स थे तो उनका था m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये था ना। तो यहाँ पे मैं वो 2 पार्टिकल्स के लिए क्या था, RCM था आपका। यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
अगर आप 3 पार्टिकल लगाएंगे आएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। इसी तरह से n पार्टिकल्स पे जो आएगा तो वो आएगा इस तरह से M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस सो ऑन अप टू लास्ट पार्टिकल MN RN डिवाइडेड बाय, जब n पार्टिकल्स हैं तो M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस MN। तो ये आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स, ये आपको खाली याद रखना है। इसी तरह से अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। अगर हम उसको एक्स कोऑर्डिनेट देंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स XCM तो वो आएगा आपको M1 X1, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है 2 पार्टिकल पे भी देखा M1 X1 प्लस M2। अब अगर 3 पार्टिकल हो गए सिंपल आएगा प्लस M3 X3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। जब n आ जाएंगे तो ये सिंपल है M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस MN XN डिवाइडेड बाय आएगा M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस MN। तो इसको हम इस तरह से भी लिख लेते हैं इन समेशन फॉर्म। यहाँ ये तो सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मास एंड एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो हम सम समेशन से डिनोट करते हैं। कहाँ से कितने पार्ट n, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे लिख लेता हूँ MI XI। दिस मीन्स पहले i को 1 देना है M1 X1, समेशन मीन्स प्लस, फिर i को 2 देना है M2 X2, फिर समेशन मीन्स प्लस M को 3 देना है M3 X3, लास्ट पे M को क्या देना है n MN XN। तो इसके इक्वल आएगा। डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, नीचे भी आएगा समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n MI। तो यहाँ पे ये समेशन i को 1 दे दो M1 प्लस समेशन मीनस प्लस i को 2 दे M2 प्लस लास्ट पे समेशन कहते हैं M जन n दे रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से तो दिस इज टोटल, ये दिस इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये हम m से भी डिनोट करते हैं। दिस इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये हम कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल M से भी डिनोट। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, इसके बदले कैपिटल M आएगा वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n MI XI, वाई दिस m इज इक्वल टू समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n। दिस इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसी तरह से अगर हम y निकालना होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो क्या आएगा, वो सिमिलरली आप खुद लिख सकते हो M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस MN Y1 M1 प्लस M2 प्लस MN। तो मैं समेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ, मैंने आपको समझा है y का i रनिंग फ्रॉम 1 to n MI, यहाँ पे खाली YI XI की जगह YI, नीचे समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n MI। इसको फिर से आप कैपिटल M से डिनोट कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 1/m समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n MI YI, ठीक है ना। इसी तरह से अगर z कोऑर्डिनेट भी होगा, 3 डायमेंशन में होगा, तो ZCM यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे MI उस वक्त z i डिवाइडेड बाय पूरा ये आएगा ये समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n MI, ये मैंने आपको समझाया। अब ये फिर से m के बराबर, तो यहाँ पे 1/m आएगा समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे MI ZI हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाद में हम आगे भी जाएंगे।